अब हम आपको यह बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए जो 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दी गई थी, उस जमीन का क्या हुआ। तो देखिए, आपने ये तो देख लिया कि पिछले 4 वर्षों में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, हो चुका है, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। आज राम मंदिर एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और भव्य राम मंदिर देश के करोड़ों भक्तों के सामने है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बाबरी मस्जिद का क्या हुआ, जिस पर इतने वर्षों तक, इतने दशकों तक लड़ाई चलती रही, और जिन लोगों ने राम मंदिर के खिलाफ बाबरी मस्जिद के लिए 70 वर्षों तक भारत की अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ी, और इस कानूनी लड़ाई पर वकीलों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, उन्हीं लोगों ने बाद में मस्जिद के लिए मिली जमीन से मुंह क्यों मोड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सिर्फ 4 महीने के बाद फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित कर दी थी, जो अयोध्या के धन्नीपुर गांव में है, और यह गांव राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कायदे से वर्ष 2020 में ही इस जमीन पर मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 4 वर्षों के बाद भी यह जमीन बिल्कुल खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है, और यहां मस्जिद के निर्माण के लिए एक ईंट तक भी नहीं लगाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोचिए, जब इन 4 वर्षों में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, तब सरकार से जमीन मिलने के बाद भी इन 4 वर्षों में मस्जिद की नींव तक इस जमीन पर नहीं रखी गई है। और ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इस मस्जिद को बनाने के लिए लोगों ने चंदा ही नहीं दिया, और स्थिति यह हो गई कि पैसे के अभाव में मस्जिद के निर्माण का काम आज तक शुरू नहीं हो पाया है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन 4 वर्षों में मस्जिद ट्रस्ट के पास इतना भी चंदा नहीं आया कि वो मस्जिद के नक्शे के लिए भी, नक्शे बनाने वाले की फीस भी भर पाता। हमें पता चला है कि मस्जिद ट्रस्ट को इस नक्शे के लिए शुल्क के रूप में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को करना था नक्शा पास कराने के लिए, लेकिन ट्रस्ट के पास इतना पैसा भी नहीं था, जिसकी वजह से निर्माण तो दूर, नक्शे को पास कराने का काम भी काफी समय तक ऐसे ही लटका रहा। सोचिए, इस देश में जहां एक तरफ राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों ने स्वेच्छा से 5,500 करोड़ रुपए का दान दे दिया, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए मस्जिद ट्रस्ट को लोगों से चंदा नहीं मिल रहा। और यह बात इसलिए भी बहुत गंभीर है क्योंकि जब मस्जिद का यही मामला भारत की अलग अलग अदालतों में था, तब इस कानूनी मामले पर कानूनी फीस के तौर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। अकेले सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के पक्षकारों ने इस मामले की सुनवाई पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और दूसरे मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम सांसदों ने भी बाबरी मस्जिद का केस लड़ने के लिए मुस्लिम पक्षकारों को उस समय लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग दी थी। और तब उस मामले पर यह पैसा शायद इसलिए खर्च किया जा रहा था क्योंकि ये तमाम लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे शायद कि अयोध्या में विवादित ढांचे के स्थान पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। असल में ये जो पूरी लड़ाई थी, अब 4 साल के बाद आप ये उस बात को समझ गए होंगे कि ये मस्जिद बनाने की लड़ाई तो थी ही नहीं, ये मंदिर को रोकने की लड़ाई थी। ये जितना भी पैसा खर्च किया गया, ये नई मस्जिद बनाने के लिए नहीं था, ये राम मंदिर को रोकने के लिए था। उस पूरे प्लॉट से रामलला को बाहर निकालने के लिए पैसा खर्च किया गया था। इसलिए इन लोगों के पास राम मंदिर को रोकने के लिए तो पैसा है, लेकिन अब अपनी मस्जिद बनाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का आदेश दिया, जब आपको याद होगा, और मस्जिद के लिए भी अयोध्या में ही अलग से 5 एकड़ की जमीन आवंटित की गई। तो इस पर मस्जिद बनाने के लिए कहीं से उतना चंदा ही नहीं आया जितना राम मंदिर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उस समय आता था। यानी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का निपटारा किया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया कि यहां राम मंदिर ही बनेगा और मस्जिद के लिए अलग 5 एकड़ की जमीन दे दी गई, उसके बाद से जो तमाम लोग थे जो अपनी बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे, जो करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहे थे, उनकी दिलचस्पी इस पूरे मामले में समाप्त हो गई और अब उन्होंने फंडिंग देनी बंद कर दी, पैसा देना बंद कर दिया।
हमारे देश के बहुत सारे मुसलमानों को यह गलतफहमी भी है कि सरकार की वजह से अयोध्या में मस्जिद का निर्माण नहीं हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि अयोध्या में मस्जिद और राम मंदिर के निर्माण से असल में किसी भी सरकार का कोई लेना देना है ही नहीं। ना राम मंदिर के निर्माण से, ना मस्जिद के निर्माण से। राम मंदिर का निर्माण इसलिए हो पाया क्योंकि इस देश के करोड़ों लोगों ने राम मंदिर के लिए दान दिया, और मस्जिद का निर्माण अब तक इसलिए शुरू नहीं हो पाया क्योंकि मस्जिद ट्रस्ट को इसके लिए लोगों से दान मिला ही नहीं। आज अयोध्या में खाली पड़ी जमीन पर केवल एक बोर्ड लग पाया है जिस पर लिखा है कि यहां इस जमीन पर भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, एक कैंसर हॉस्पिटल, एक मेडिकल और लॉ कॉलेज, एक लाइब्रेरी और एक कम्युनिटी किचन बनाई जाएगी जो सभी धर्मों के लिए होगी, और इस मस्जिद का निर्माण मई के महीने में शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ मस्जिद ट्रस्ट के सचिव यह भी कहते हैं कि उनके पास इतना पैसा है ही नहीं कि अभी यहां कुछ भी बनाया जा सके। सबसे पहले हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर ये मस्जिद प्रस्तावित है। ये जगह जो आप पीछे देख रहे होंगे, यहां से लेकर के मेरे दाहिने ओर तक ये पूरी जो जगह है ये इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को दी गई है, जो कि इस मस्जिद को बनाएगा। इस पूरी जमीन पर जो प्रस्तावित मस्जिद होने वाली है उसमें मस्जिद तो होगी, लेकिन उसके अलावा एक कम्युनिटी सेंटर, एक अस्पताल, अब तो एक किचन भी बनाया जाना है, कम्युनिटी किचन, और तमाम तरह की चीजें यहां पर रखी जाएंगी। दरअसल इस पूरे मस्जिद को लेकर के पहले एक नक्शा बनाया गया। वो नक्शा कुछ अलग तरीके का दिखाई देता था। उस नक्शे को एक मॉडर्न आर्ट की शक्ल में रखा गया था, लेकिन जब वो नक्शा प्राधिकरण, अयोध्या विकास प्राधिकरण के पास पहुंचा तो जो उसका शुल्क था वो काफी ज्यादा था, लगभग 2.25 करोड़ के लगभग उसका शुल्क था। बताया गया कि अभी जो संस्था है उसके पास में इतना फंड नहीं है। अब इस मस्जिद की जो शक्ल है, इस मस्जिद का जो डिजाइन है वो बदला गया और वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसको एक मास्टरपीस के तौर पर देखा जा रहा है, और सीधे तौर पर अगर समझे तो धन्नीपुर में बनने वाली इस मस्जिद को ताजमहल की खूबसूरती के स्तर का बनाने की बात कही जा रही है। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अब इसका नाम रखा गया है। इस मस्जिद के ठीक बगल में दरगाह भी है, बहुत पुरानी, बहुत मशहूर ये दरगाह है। लोग यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी आरजू लेकर के आते हैं। लेकिन इस इलाके की आरजू अब यही है कि मस्जिद का काम जल्द से जल्द शुरू हो ताकि कुछ तरक्की हो सके। धन्नीपुर में जब से मस्जिद का फैसला आया था यहाँ मस्जिद बनेगी, 5 साल हो गए, अभी तक कुछ काम तो नहीं हुआ है। लेकिन क्या उम्मीद थी और अभी तक क्या स्थिति नजर आती? अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी है सुन्नी वक्फ बोर्ड को, अभी यहाँ 3-4 साल हो गए जमीन दिए हुए, अभी इस पे कोई कार्य इस पे चालू हुआ नहीं है। पैसा मिलेगा, मस्जिद का काम चालू होगा तो उसमें चंदा आएगा, जब काम चालू होगा तभी चंदा आएगा, इससे पहले चंदा नहीं आएगा। यहाँ तो अभी 2019 के बाद ये ट्रस्ट बना, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन, जो कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन बना। तो अभी 4 साल हुआ ट्रस्ट बने, और उसके बाद फंडिंग तो अभी आने में टाइम तो लगेगा ही, तो फंडिंग की भी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, फंडिंग के मामले में जरा आप बता सके, चूंकि आप ट्रस्ट के लोग आते हैं तो आप उनसे मुलाकात भी होती है, अभी तक कहाँ मामला पहुंच पाया है? क्या शुरू में जिस तरीके की दिक्कतें थी, अभी भी चंदे के लिए अभियान वगैरह चल रहा है या चल रहा है? हाजी अराफात शेख साहब जो मस्जिद समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वो काफी मेहनत कर रहे हैं और बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं महाराष्ट्र में और जगह जगह कई शहरों में। तो अब उम्मीद लग रही है कि जल्दी फंडिंग का इंतजाम हो जाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ बदलेगा आपके धन्नीपुर? हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ मस्जिद बने और हमारे क्षेत्र का विकास हो और हमारे यहाँ की सड़कें बने, इससे और भी विकास हो। पथ प्रकट जितना ज्यादा विकास होगा उतना ज्यादा हमारे लोग के लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा। जमाने से ये चल रहा है, आज खुदेगी कल खुदेगी, अब जैसे पड़ा हुआ है ये भी कहीं एक ईंटा का कहीं कुछ काम ही नहीं शुरू हुआ। तो ये 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक तस्वीर है भव्य राम मंदिर की जो 4 वर्षों में बनकर तैयार हो गया, आपके सामने खड़ा है, जिस पर हमारे देश के करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है और चंदा भेजा, दान दिया, और आज राम मंदिर अब तैयार है। और दूसरी तरफ वो 5 एकड़ की जमीन भी हमने आपको दिखाई जो उसी समय मुस्लिम पक्षकारों को दी गई थी कि आप यहां पर मस्जिद बना सकते हैं। इस मस्जिद पर एक बोर्ड तो बना है,
सपने बहुत अच्छे उन्होंने देखे और ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, इसकी हमें तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जो बताया कि मस्जिद तो बनेगी लेकिन साथ ही यहाँ पर अस्पताल भी बनेगा, यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी बनेगी, यहाँ पर एक कम्युनिटी किचन भी बनेगी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि यहाँ चंदा आना शुरू हो और यहाँ पर भी एक वैसी ही मस्जिद बन जाएगी तो फिर जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो भी शायद खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अक्सर ये बात कहते हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बनाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए, सड़कें बनानी चाहिए, फ्लाईओवर क्यों नहीं बनाया जाता, मंदिर की जगह विकास क्यों नहीं किया जाता, मंदिर में क्या है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में लाखों मंदिरों को जो हजारों करोड़ों रुपए का दान मिलता है उससे असल में सरकारें अस्पताल और स्कूल बना सकती हैं, बनाती भी हैं, उससे पब्लिक वेलफेयर का काम होता है। लेकिन मस्जिदों और चर्च को मिलने वाले दान और फंड में से एक पैसा भी सरकारें उनसे मांग नहीं सकती। यानी यह भी एक ब्लैक एंड व्हाइट की तरह, हमने आज पहले आपको ब्लैक एंड व्हाइट की तरह यह दिखाया कि एक प्लॉट, एक जमीन का टुकड़ा जहां पर रामलला की स्थापना हो रही है, जहां रामलला पैदा हुए वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, और दूसरा आपको दिखाई तस्वीर जहां पर मस्जिद बननी थी। अब एक तस्वीर ये देखिए कि हमारे देश में जो लाखों मंदिर हैं जहां पर आप जाते हैं, आप दान देते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, उस पैसे का क्या होता है? उस पैसे पर सरकार का कंट्रोल होता है, इन मंदिरों के मैनेजमेंट पर सरकारों का कंट्रोल होता है। लेकिन क्या यह कंट्रोल मस्जिदों पर है? क्या यह कंट्रोल चर्चेज पर है? सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई एक याचिका में यह बताया गया कि देश भर के 6 लाख में से 4 लाख मंदिर ऐसे हैं जिन्हें श्रद्धालुओं से मिलने वाले दान का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों को देना पड़ता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में मंदिरों को जो दान मिलता है श्रद्धालुओं से, उसमें से 14% पैसा सरकार एडमिनिस्ट्रेशन फीस के नाम पर ले लेती है, 4% पैसा ऑडिट फीस के लिए ले लेती है और दान का 4 से 10% पैसा कमिश्नर कॉमन गुड्स फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यह लगभग सभी राज्यों में ऐसा ही होता है। और फिर जब मंदिरों से आया ये जो पैसा सरकारें ले लेती हैं, फिर सरकार इसे अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स में लगाती हैं जिसमें सबका फायदा होता है, हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी, ईसाइयों का भी और दूसरे धर्मों का भी। यानी एक मंदिर से जो पैसा निकला वो असल में हर धर्म के लोगों पर खर्च हो रहा है। लेकिन जिस तरह राज्य सरकारें मंदिरों से पैसा लेती हैं, मंदिरों पर उनका कंट्रोल है, उनका प्रशासन चलता है, उस तरह से मस्जिदों और चर्चेज की जो आय है उससे सरकार को कुछ हासिल नहीं होता। और सरकार चाहे भी तो वो मस्जिदों और चर्च को मिलने वाले दान में से एक पैसा भी उनसे ले नहीं सकती। इस हिसाब से देखें तो मंदिर तो राज्य सरकारों का खजाना भरते हैं और फिर इसी खजाने से अस्पताल भी बनते हैं, स्कूल भी बनते हैं, सड़कें भी बनती हैं। लेकिन मस्जिदों और चर्च से सरकारों को एक पैसा भी नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद इस देश के नेता अक्सर आपसे यही कहते हैं कि मंदिर की जगह तो स्कूल और अस्पताल बनाया जाना चाहिए। मंदिर में क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं? आज लोगों को मंदिर की जरूरत नहीं है, आज लोगों को स्कूल, अस्पतालों की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, विकास की जरूरत है। लेकिन यही बात कभी मस्जिदों के लिए नहीं कही जाती कि आज मस्जिद की क्या जरूरत है, इसकी जगह स्कूल बना दीजिए, अस्पताल बना दीजिए। यहां बड़ी बात यह भी है कि मंदिरों के दान में से एक हिस्सा सरकारों को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद आज राम मंदिर सरकार के पैसे से नहीं बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों के दान के पैसे से बन रहा है, जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से राम मंदिर के ट्रस्ट को दिए हैं। और हमारी अगली खबर इन्हीं करोड़ों राम भक्तों के लिए है।